एपिसोड 242। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, ने सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व कर दिया था और फाइनली हमारा जान चलता है तो अपनी हेवनली अलायंस में एक और पावरफुल बंदे को जोड़ने के लिए एफ वर्ल्ड में आ जाता है। एफ वर्ल्ड में आने से पहले हमारा जान इमोर्टल वर्ल्ड से एक चाबी सी लेने के लिए गया था। अब जैसे जान एफ वर्ल्ड में आता है ना, तो यहाँ पर से एफ वर्ल्ड में एक सेक्ट था, फायर सेक्ट। वो सेक्ट चलता है तो हमारे जान को एक जगह पर छोड़ देता है और यहाँ पर सिर्फ हमारा जान, मोयान और लिटिल थे। अब यहाँ पर भी जान काफी समय तक खाना भी नहीं करता है और फाइनली जो दूसरे नंबर का एबल प्रिज्म है ना, उसके अंदर एंट्री ले लेता है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और ऑलमोस्ट एंड ही चल रहा है स्टोरी का, मैक्सिमम 20 से 25 दिन में पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी। खैर कोई नहीं, शुरू करते हैं। अब फाइनली जान, मोयान और लिटिल ई इस दरवाजे के अंदर आ जाती है ना, तो जान समझ जाता है कि ये दूसरा एबल प्रिज्म है। अब इसके बाद जान चलता है तो इस प्रिज्म में बोले जाए तो इस जगह पर आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते 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 बहुत समय हो जाता है और फाइनली हमारी जान के सामने एक महल सा आ जाता है। हालांकि रास्ते में आते समय हमारी जान 2-4 एबल रेस के बंदों से मिलता है, जो कि नॉर्मल वाले बंदे थे, रिकार्नेशन लेवल के बनी, यहाँ पर 2 स्टार के। तो हमारा जान उन्हें देखते ही मार देता था। अब फाइनली हमारी जान के सामने एक महल आ जाता है। अब जैसी जान महल को देखता है ना, तो जान महसूस करने लगता है कि जो गॉडेस याओ जी की पावर है ना, वो मानो इस महल में छुपी हुई हो। लेकिन जान ये महसूस नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार इस महल में एवरेस्ट की शक्तियाँ क्यों नहीं महसूस हो रही हैं। भला गॉडेस याओ जी की पावर जहाँ पर है, वहाँ पर एवरेस्ट की शक्तियाँ भी तो होना चाहिए था। अब जान ये बात सोचकर परेशान हो ही रहा होता है, तभी जो लिटिल ई है ना, वो जान से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि जो गॉडेस याओ जी है ना, उनकी ओरिजिनल पावर इस महल में नहीं है, बल्कि वो कहीं और है। यहाँ पर सिर्फ उनकी थोड़ी बहुत पावर ही है। अब जैसी हमारे जान लिटिल ई की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा बहुत समझ जाता है। जान इतना तो महसूस कर लेता है कि इस महल में जो भी है ना, वो किसी अलग ही प्रकार का आदमी है। बोला जाए तो ना ही उससे मैं मिला हूँ और ना ही आज से पहले और कोई मिला था। अब जान चलता है तो महल में जा नहीं सकता था, क्योंकि जान जानता है कि महल में बहुत सारे खतरे हो सकते हैं और जो भी बंदा महल में है ना, उसकी पावर महल में बहुत ही ज्यादा होगी। इसलिए हमारे जान चलता है तो जो महल का मेन हॉल है ना, उसमें एक हमला कर देता है। और तो और हमारे जान का ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरा पूरा महल भी कांप जाता है। अब जब महल कांपता हुआ हमारा जान दिखता है ना, तो महल के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकल कर आती है और एक बच्चे का रूप ले लेती है। अब जैसे हमारे जान सामने बच्चे को दिखता है ना, तो हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने वाले बच्चे से उसे गॉडेस याओ जी की पावर महसूस हो रही होती है। साथ ही साथ एपर रेस की भी शक्तियाँ थोड़ी बहुत महसूस हो रही होती है। जान समझ नहीं पाता आखिरकार सामने वाला बच्चा है कौन। कहीं ये दूसरा एबल गॉड तो नहीं है, या फिर उससे भी बुरा हुआ जो सामने उसे बच्चा दिख रहा है, उसने गॉडेस याओ जी को डिवोर्स तो नहीं कर लिया है। अब जैसी जान ये सोचता है ना, तो लिटिली चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता ना और गॉडेस याओ जी इस बच्चे के हाथों से डिवोर्स हो जाती ना, तो मेरे पास जो रिकार्नेशन लेवल वाली सील है ना, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, मतलब कि गॉडेस याओ जी अभी भी शायद जिंदा है, या फिर हो सकता है कि वो कहीं पर कैद है। अब जैसी लिटिली कहता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है। जान चलता है तो सामने वाले बंदे को दूसरा एबल गॉड समझ लेता है। लेकिन दूसरा एबल गॉड एक बच्चा कैसे हो सकता है, हमारे जान इस बात से हैरान हो रहा होता है। इसलिए जान चलता है तो सामने जो बच्चा है ना, जिसके अंदर से थोड़ी बहुत एबल शक्तियां निकल रही थी, उस बच्चे से ही पूछ लड़ता है कि क्या तुम सेकंड एबल गॉड हो। अब जब बच्चा जान की बात सुनता है ना, तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैं एबल गॉड नहीं हूँ, जो भी है। अब जब हजारों सालों के बाद यहाँ पर कोई आया है, तो उसे भला मैं इतनी आसानी से यहाँ से कैसे जाने दूंगा। अब जब हमारे जान सामने वाले बच्चे की बात सुनता है ना, तो जान इतना तो समझ जाता है कि सामने वाला बच्चा उससे लड़ना चाहता है। इसलिए हमारे जान भी एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब बच्चा जान को ऐसे लड़ता हुआ, बोले जाए तो लड़ने के लिए तैयार होता हुआ दिखता है ना, तो बच्चा चलता है तो वो भी जान से कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम किसी पुराने आदमी की तरह मेरे सामने इतनी जल्दी ढेर नहीं होगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे लड़ने में थोड़े समय के लिए टिकोगे। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बच्चे की बात सुनता है ना, तो जान इतना तो समझ जाता है कि सामने वाले बच्चे को हराना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जान महसूस कर रहा होता है कि सामने वाला बच्चा भले ही बच्चे जैसा दिख रहा है, लेकिन उसकी पावर रिकार्नेशन लेवल की 8 स्टार पर है। इसलिए उसे हराना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसलिए जान चलता है तो शुरू में ही अपनी इमोर्टल बॉडी को समन कर लेता है। साथ ही साथ जान चलता है तो अपनी 9 होली फ्लेमों को भी बाहर निकाल लेता है और सामने जो बच्चा है ना,
उस पर हमला कर देता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन हमारी जान जितना भी हमला करे, बच्चा बहुत ही आसानी से हमारे जान के हर अटैक को संभाल रहा होता है। अब जब जान ये देखता है कि बच्चे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो जान समझ जाता है कि यहाँ पर अगर उसने रूबिक्स क्यूब का सहारा लिया, बोला जाए तो डेविल शक्तियों का सहारा लिया, या फिर अपनी जुआन रूलर का सहारा लिया ना, तो हो सकता है कि होंगे आने वाले खतरों में उसे प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए जान चलता है तो यहाँ पर मोयान से और लिटिल ई से उनकी होली फ्लेम मांग लेता है, जिस वजह से हमारे जान के शरीर में अब टोटल 15 होली फ्लेमें हो जाती हैं। अब जैसी हमारे जान के शरीर में 15 होली फ्लेमें होती हैं ना, तो जो बच्चा है ना कहीं थोड़ा सा डर जाता है, इसलिए वो अपने आप ही पीछे हट जाता है। अब जब जान दूसरे बच्चे को इस तरीके से हटता हुआ दिखता है ना, तो जान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भला ये बच्चा यहाँ पर कर क्या रहा है और भले इसका काम क्या है। सामने वाला बच्चा ऐसा साइड में हटता है ना, तो जान दूसरे पल ही महसूस कर लेता है कि शायद ये बच्चा जो दूसरे नंबर का एबल प्रिज्म है ना, इसका गार्डियंस है। जान समझ जाता है। अब जान चलता है तो फाइनली हमारे जान को जो महल टाइप का दिख रहा था ना, उसके अंदर चला जाता है। हालांकि अंदर जाने से पहले हमारे जान हिचकिचाता है कि बच्चा दोबारा से महल के अंदर पहुंचते ही उस पर हमला न करने लगे। लेकिन जो बच्चा था ना, ऐसे नीचे सिर कर ठाड़ा हुआ था, इसलिए जान इतना तो समझ जाता है कि अब जो मुझ पर हमला करने की तो कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि ये बच्चा समझ चुका था कि अगर जान चाहे ना तो उसे मार सकता है। अब फाइनली हमारा जान, लिटिल ई और मोयान चलते हैं, तो तीनों के तीनों इस महल के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही तीनों के तीनों इस महल के अंदर आते हैं ना, तो हमारा जान, लिटिल ई और मोयान महल में घूमने लगते हैं और तो इस महल में काफी समय तक घूमते रहते हैं। लेकिन उन्हें गोडेस याओजी से संबंधित कोई भी चीज नहीं मिलती और न ही दूसरे एबल गॉड से संबंधित कोई भी चीज मिलती है। जान हैरान हो रहा होता है कि आखिरकार इस महल में गोडेस याओजी कहाँ पर रहती है, क्योंकि इस महल में बहुत सारे कमरे थे, बोले जाए तो अनगिनत, और हमारा जान हर कमरे में देख कर, बोले जाए तो जा जाकर देख रहा था कि आखिर हर कमरे में कौन सी चीज है। लेकिन हमारी जान को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब फाइनली ये महल को घूमते रहते हैं और हमारी जान को एक स्विमिंग पूल टाइप का दिखता है। अब जान इस स्विमिंग पूल को दिखता है ना, तो जान इस स्विमिंग पूल से गोडेस याओजी की थोड़ी बहुत पावर महसूस करने लगता है। लेकिन जान इस बात से परेशान हो रहा था कि आखिर इस स्विमिंग पूल से गोडेस याओजी की पावर क्यों महसूस हो रही है। अब जान चलता है तो इसे नजरअंदाज करता है और थोड़ा और आगे बढ़ता है, और यहाँ पर भी एक स्टैचू टाइप का लगा हुआ था जो की गोडेस याओजी का ही था, लेकिन एक गोडेस याओजी जैसा दिख नहीं रहा था। अब जब जान स्टैचू के पास आता है ना, तो इससे भी थोड़ी बहुत ही गोडेस याओजी की पावर महसूस करने लगता है। जान परेशान होने लगता है कि आखिरकार गोडेस याओजी की पावर थोड़ी बहुत ही महसूस क्यों हो रही है। वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, तो भला उनकी पावर फुल मात्रा में महसूस क्यों नहीं कर पा रहा है। अब जान इस बात से परेशान हो ही रहा होता है, तभी जो लिटिली है ना, वो जान से कहने लगता है कि जान भाई, मैं अपनी रिकार्नेशन सील के वजह से महसूस कर पा रहा हूँ कि जो स्टैचू है ना, इसके अंदर गोडेस याओजी की पावर है। अब जैसे लिटिली कहता है ना, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भला इसके अंदर, बोला जाए तो गोडेस याओजी की पावर नहीं है इस स्टैचू के अंदर, तो भला लिटिली को क्यों महसूस हो रही है। दूसरे पल हमारे जान समझने लगता है कि शायद लिटिली के पास इनहेरिटेंस है, इसलिए उसे मुझसे भी अच्छी तरीके से गोडेस याओजी की पावर महसूस हो रही है। अब इतने में लिटिली चलता है तो अपने हाथों की कुछ सील बदलता है, और सील बदलती उसके माथे से थोड़ी सी एनर्जी निकलती है और इस स्टैचू के अंदर चली जाती है। अब सच ही सामने पत्थर के स्टैचू के अंदर लिटिली की थोड़ी सी पावर जाती है ना, वो भी इनहेरिटेंस वाली, तो ये स्टैचू में भी थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है और इस स्टैचू से एक ब्यूटीफुल लड़की बाहर निकल कर आती है, जो कि सुंदर तो थी, लेकिन इसके चेहरे पर वो तेज नहीं था जो कि साइलिन या फिर यूनर के चेहरे पर होता है। हालांकि ये पावरफुल थी, इसलिए तेज होना जरूरी था, लेकिन इस लड़की के चेहरे पर तेज नहीं था। बोला जाए तो खूबसूरती थी, लेकिन खूबसूरती नहीं थी, दोनों मान लो आप। मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाई कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज को। रुको रुको रुको, एक उदाहरण आ गया यार। सामने जैसी लड़की प्रकट होती है ना, तो हमें उसके चेहरे को बताया जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर था, लेकिन मेकअप नहीं था उसके चेहरे पर, इसलिए वो थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी। सॉरी, खूबसूरत थी, लेकिन मेकअप बहुत कर आई थी, इसलिए उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो कि नेचुरल चेहरे पर होती है। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही लिटिली गोडेस याओजी को देखता है ना, तो ऐसे उसे झुककर एकदम प्रणाम करने लगता है। इतने में अब हमारी जान को बताया जाता है, जो कि महसूस तो कर रहा था कि सामने जो लड़की है ना, वो गोडेस याओजी हैं, लेकिन हमारे जान को वो अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी कि हाँ यही गोडेस याओजी हैं, क्योंकि हमारे जान काफी ज्यादा व्यू टीच के पास रहा है, इसलिए उसे महसूस हो रहा होता है कि मानो ये गोडेस याओजी हो ही नहीं सकती। फिर भी हमारे जान चलता है तो ऐसे झुककर गोडेस याओजी को ग्रीट कर देता है। अब गोडेस याओजी चलती हैं तो वो यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगाती, वो सीधा लिटिली की ओर देखती हैं और लिटिली से कहने लगती हैं कि तुम्हारे पास अभी भी मेरे पूरे इनहेरिटेंस नहीं है, लो मैं तुम्हें दे देती हूँ। अब जब लिटिल ई गोडेस याओजी की बात सुनता है ना, तो वो भी हमें सिर हिला देता है और जो गोडेस याओजी है ना, उनके इनहेरिटेंस को ग्रीट करने लगता है। अब गोडेस याओजी चलती हैं तो अपने शरीर से पावर निकालती हैं और लिटिली
के शरीर के अंदर डालने लगती है और लिटरली के शरीर के आसपास एक दीवार सी बनने लगती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि गॉडेस याओ जी के ऊपर शंका कर रहा था, लेकिन हमारे जान इतने में कुछ महसूस करने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो लिटरली के शरीर के अंदर पावर तो जा रही हो, लेकिन हल्की सी पावर लिटरली के शरीर के अंदर से गॉडेस याओ जी के अंदर भी जा रही हो। जान परेशान होने लगता है कि आखिरकार गॉडेस याओ जी लिटरली के शरीर से पावर क्यों खींच रही है। अब जान ये सोचता है तभी उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए जान चलता है तो तुरंत अपने शरीर से पावरफुल होली फ्लेमों को निकालता है और जो पूरा का पूरा हॉल है ना, पूरे के पूरे हॉल को अपने होली फ्लेम से भर लेता है। साथ ही साथ मोयान और लिटिल ई है ना, उसे भी अपनी होली फ्लेम में कवर कर दोनों को पीछे खींच लेता है। अब जैसे हमारा जान ऐसा करता है और गॉडेस याओ जी जान को ऐसा करता हुए दिखती हैं, तो वो हैरानी भरी नजरों से जान को देखने लगती हैं घूर घूर कर और जान से कहने लगती हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो। अब जब जान गॉडेस याओ जी की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो वो भी एकदम फुल कॉम्पिटिशन में, मतलब कि फुल विश्वास में गॉडेस याओ जी से कह देता है कि मुझे पता है कि तुम असली गॉडेस याओ जी नहीं हो, तुम शायद सेकंड एविल गॉड हो। अब जैसे हमारे जान कहता है ना और गॉडेस याओ जी जान की बात सुनती है ना, तो वो थोड़ा जान पर गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो। अब जब जान गॉडेस याओ जी की बात सुनता है ना, तो उनकी बातों को वो नजरअंदाज कर देता है। जान अपनी जिद पर आ जाता है कि मुझे पता है, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ कि तुम सेकंड एविल गॉड हो। अब जब सामने वाली लड़की जान की बात सुनती है ना, तो शायद वो समझ जाती है कि शायद जान उसे पहचान चुका है, इसलिए गॉडेस याओ जी चलती हैं तो वो अपनी ओरिजिनल रूप में ही आ जाती हैं, बोला जाए तो दूसरे एविल गॉड के रूप में ही आ जाती हैं। अब जैसे ये दूसरा एविल गॉड जान के सामने प्रकट होता है ना, तो ये पहले तो जोर जोर से हंसता है और फिर हंसने के बाद जान से कहने लगता है कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम सच में टैलेंटेड हो, लेकिन जो भी है तुम तीनों बच्चे आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। और तो और जो सामने तुम्हें लड़का दिख रहा है, इसके अंदर से मैं गॉडेस याओ जी की एक रेनी टेंस वाली पावर भी ले लूंगा। और फिर फाइनली जो दूसरा एविल प्रिज्म है, इससे बाहर निकलकर जो द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड है ना, उसे डिस्ट्रॉय करने के नए नए तरीकों के बारे में सोचूंगा, ताकि तुम ह्यूमन इस दुनिया से मारे जा सको। अब जैसे ही यहाँ पर दूसरा एविल गॉड एक कहता है ना, और हाँ एक और बात क्लियर कर दूं, जो दूसरा एविल गॉड है ना, वो असल में कोई आदमी नहीं है बल्कि एक औरत है। उम्मीद है समझ रहे होगे, आगे बढ़ती है। अब जैसे ही दूसरा एविल गॉड एक कहता है कि वो द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में ह्यूमनों का नाम और निशान मिटा देगा, तो जान चलता है तो वो भी डायलॉग पर एक और डायलॉग मार देता है कि अगर तुम यहाँ से आजाद हो गए तभी तो तुम बाहर जाकर द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में तबाही मचाओगे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर दूसरे एविल प्रिज्म में ही दफन कर दूंगा, ताकि तुम यहाँ से बाहर निकल ही ना सको। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो एविल गॉड चलता है तो वो भी हमारे जान की डायलॉग पर एक और डायलॉग दे देता है कि बच्चे, ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मेरे सामने गॉडेस याओ जी भी नहीं टिक सकी, जो कि रिकार्नेशन लेवल के 9 स्टार पर पहुंचने वाली थी, तो बच्चे तुम भला मुझसे कैसे जीत सकते हो। अब जैसे ही दूसरा एविल गॉड एक कहता है ना, तो जान चलता है तो दूसरे एविल गॉड की बातों को नजरअंदाज कर देता है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। अब पलक झपकती हमारी जान का फॉर्मेशन तैयार हो जाता है, लेकिन जब दूसरा एविल गॉड जान को ऐसा फॉर्मेशन बनाता हुआ देखता है ना, तो दूसरा एविल गॉड चलता है तो वो भी एक अटैक को तैयार कर देता है, जिसको की कॉर्प्स पे अटैक कहते हैं, मतलब कि अटैक का नाम कुछ और है, हीन टालिस्मैन कॉर्प्स अटैक। अब जैसे ही सेकंड एविल गॉड इस अटैक का इस्तेमाल करता है ना, तो आसमान थोड़ा सा कांपने लगता है, और जैसे ही आसमान थोड़ा सा कांपता है ना, तो जो हमारे जान का फॉर्मेशन है ना, वो भी कहीं ना कहीं कांपने लगता है। लेकिन जो दूसरे एविल गॉड का अटैक चलता है, तो हमारे जान का जो फॉर्मेशन है ना, उसे पलक झपकते ही डिसॉल्व कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अपने फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भला उसका फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है। लेकिन दूसरे पल ही जान समझ जाता है कि सेकंड एविल गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए शायद उसने इतनी आसानी से मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जान चलता है तो वो हार नहीं मानता है। जान चलता है तो तुरंत हाथों की सील बदलता है, और सील बदलते यहाँ पर एक होली थंडर पिलर प्रकट हो जाता है, जिनमें की होली फ्लेम भी मिक्स थी और थंडर पावर भी मिक्स थी। अब जैसे यहाँ पर सेकंड एविल गॉड हमारे जान को ऐसा होली पिलर थंडर बनाता हुआ दिखता है ना, तो यहाँ पर सेकंड एविल गॉड चलता है तो वो भी हमारे जान का जो होली थंडर पिलर है ना, उसके ऊपर एक काउंटर अटैक कर देता है। अब दोबारा से जब दोनों के दोनों अटैक टकराती है ना,
सेकंड एबल गॉड और हमारे जान का होरी ब्लड थंडर तो दोबारा से धमाका होता है बड़ाम, और दोबारा शक्तियों की बेबे फैलती हुई चली जाती है। लेकिन जैसे ही ये सारी की सारी शक्तियों की बेबे छटती है ना, बोला जाए तो पूरी की पूरी शक्तियां हटती है ना, तो हमें आसमान का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमें एक पर्पल कलर की सील को बताया जाता है, जो कि पूरा का पूरा महल है ना उस पर चढ़ा हुआ था। और तो और जो महल पर नहीं बल्कि पूरा का पूरा सेकंड नंबर का एबल प्रिज्म है ना उसकी ऊपरी चढ़ा हुआ था। जान समझ जाता है कि जो प्रिज्म है ना ये बहुत ही ज्यादा खास है और ये इतनी आसानी से सेकंड एबल गॉड को यहाँ से नहीं निकलने देगा। लेकिन अगर सेकंड एबल गॉड आज यहाँ पर उससे जीत जाता है और लिटिल ई की एग्रेरी टेंस जो कि गॉडेस याओ जी की है वो ले लेता है, तो शायद जो सेकंड एबल गॉड है ना वो यहाँ से निकल जाए। अब जैसे हमारे जाने सोचता है ना, तो जान समझ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लिटिल ई के एग्रेरी टेंस सेकंड एबल गॉड के पास नहीं जाने चाहिए, वरना ऐसा हुआ ना तो सेकंड एबल गॉड यहाँ से पक्का भाग जाएगा और फिर बाद में उसे मारना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए जान समझ जाता है कि यहाँ पर उसे सेकंड एबल गॉड को खत्म करना ही पड़ेगा। अब इतने में लिटिली और मोयान को बताया जाता है। अब जब लिटिली और मोयान ये देखते हैं कि जान की लड़ाई सेकंड एबल गॉड से होने लगी है, तो वो भी यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठते और वो भी जो सेकंड एबल गॉड है ना उस पर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी। लेकिन मोयान और लिटिली के हमले सेकंड एबल गॉड के ऊपर सिर्फ एक चींटी के समान थे, जिससे कि सेकंड एबल गॉड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जो सेकंड एबल गॉड है ना वो जान के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए सेकंड एबल गॉड चलता है तो जान के ऊपर एक और पावरफुल अटैक वन ऑफ डायनेस्टी का इस्तेमाल कर देती है। और उधर दूसरी साइड जो मोयान है ना जो कि लगातार सेकंड एबल गॉड पर हमला कर रही थी, वो इतना तो समझ जाती है कि सेकंड एबल गॉड को मेरे अटैकों से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ की मिस्ट्री सुलझाने लगती है कि आखिरकार जो गॉडेस याओ जी हैं उनके इंग्रेडिएंट्स कहाँ पर हैं। क्योंकि अगर लिटिली को इंग्रेडिएंट्स मिल गए ना तो सेकंड एबल गॉड को हराना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मोयान चलती है तो जो ब्लड पूल है ना, बोला जाए तो स्विमिंग पूल, उसमें छानाबीनी करने लगती है, क्योंकि जान ने कहा था कि इस पूल से भी गॉडेस याओ जी की थोड़ी बहुत पावर देखी जा सकती थी। बोला जाए तो वो पावर महसूस हो रही है, इसलिए यहाँ पर मोयान चलती है तो स्विमिंग पूल की छानाबीनी करने लगती है कि आखिरकार स्विमिंग पूल में है ऐसा क्या जिसकी वजह से स्विमिंग पूल से गॉडेस याओ जी की पावर महसूस हो रही है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और जो सेकंड एबल गॉड ने जान के ऊपर हमला किया था ना उस हमले को बताया जाता है, जिसमें कि आत्मा जैसी सेकंड एबल गॉड के शरीर से निकलने लगती है और तेजी से हमारी जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे जाने लगती है। और तो और इनकी ताकत लाखों में थी। और तो और जैसे मधुमक्खियां झुंड में हमला करती हैं ना वैसा अटैक था, लेकिन मधुमक्खियों की जगह ये आत्माएं थी। मतलब कि आत्माएं नहीं, आप शैडो मान सकते हो ब्लैक कलर के। वो तेजी से हमारी जान के ऊपर आगे बढ़ने लगती हैं। अब जब हमारे जान आगे से ऐसे शैडो अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो हमारे जान भी समझ जाता है कि सामने जो हमला सेकंड एबल गॉड कर रहा है ना वो हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तो और इस हमले को किसी नॉर्मल अटैक से तो रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा जान लाखों की तादाद में आफ्टर इमेज अपनी ओर आता हुआ देख रहा होता है। जान समझ जाता है, जान चलता है तो तुरंत होली फ्लेम को बाहर निकालता है, साथ ही साथ जान चलता है तो थंडर पावर को भी बाहर निकालता है और दोनों को आपस में मिला देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक अजीब सी शक्ति प्रकट हो जाती है। अब जैसी ये अजीब सी शक्ति प्रकट होती है ना तो जान चलता है तो इससे एक बहुत बड़ा विशाल शैडो बना देता है और इस शैडो में फायर और थंडर शक्तियां तेजी से बाहर निकलने लगती हैं। अब जो शैडो चलता है तो जान चलता है तो इशारा कर देता है और जो शैडो चलता है तो तेजी से जो सेकंड एबल गॉड का हमला आ रहा था ना उसकी ओर ये शैडो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब जैसी दोबारा से सेकंड एबल गॉड की लाखों ब्लैक कलर की आफ्टर इमेज और हमारी जान का सिर्फ एक बहुत बड़ी आफ्टर इमेज जो कि थंडर और फायर से बनी हुई थी आपस में टकराती है ना, तो दोबारा से धमाके होने लगते हैं बड़ाम और दोबारा से शक्तियों की बेबे फैलने लगती है। अब इतने में हमारे जान और लिटिल ई को बताया जाता है। अब जब लिटिल ई ये देखता है कि जो सेकंड नंबर का एबल गॉड है वो लगातार जान के हमलों को झेलता जा रहा है, तो यहाँ पर जो लिटिल ई है ना वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि जो सेकंड एबल गॉड है ना उसने शायद जो गॉडेस याओ जी हैं उनकी बॉडी पर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया है, और शायद जो सेकंड एबल गॉड की अभी बॉडी है ना वो शायद सेकंड एबल गॉड की बॉडी नहीं है बल्कि गॉडेस याओ जी की बॉडी है। तभी शायद वो जान का इतना अटैक झेल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिटरली महसूस कर रहा होता है कि जान पूरी पावर लगाकर अटैक कर रहा है और जान के अटैकों को झेलना रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार वाले बंदे की भी बस की नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिटरली समझ जाता है कि सामने होना हो गॉडेस याओ जी की बॉडी है, क्योंकि गॉडेस याओ जी की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी मानी जाती है। अब जैसे लिटरली ये महसूस करता है ना तो लिटरली समझ जाता है कि जब सामने गॉडेस याओ जी की बॉडी है ना तो इस बॉडी में जरूर गॉडेस याओ जी की थोड़ी बहुत आत्मा का अंश तो होगा ही होगा। इसलिए लिटरली चलता है तो अपनी रिकॉग्निशन लेवल वाली पावर निकालता है और उस पावर को जो सेकंड एबल गॉड है ना उसकी बॉडी के अंदर भिजाने लगता है। अब जैसे ये पर्पल कलर की पावर सेकंड एबल गॉड की बॉडी में जाती है ना
तो अचानक सेकंड एविल गॉड की बॉडी से भी एक पर्पल कलर की एनर्जी निकलती है और बाहर गॉडेस याओजी का रूप ले लेती है। अब जैसे हमारा जान सेकंड एविल गॉड की बॉडी से गॉडेस याओजी की आत्मा को बाहर निकलते हुए दिखता है ना, तो जान हैरान हो जाता है। इतने में हमें सेकंड एविल गॉड को बताया जाता है, जो कि गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि भले ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें पूरी तरीके से डिवोर कर लिया था, तो भला तुम दोबारा से मेरी बॉडी से बाहर कैसे निकल सकती हो। अब जब गॉडेस याओजी सेकंड एविल गॉड की बात सुनती है ना, तो वो उसे एकदम नजरअंदाज करती है। गॉडेस याओजी चलती है तो सेकंड एविल गॉड से कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे डिवोर कर सको, वो भी रिकार्नेशन लेवल के 8 स्टार पर होते हुए। हालांकि तुम मुझे डिवोर तो कर गए, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे सोलो भी कर सको, इसलिए मैं वापस से बाहर आ गई। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं समझ जाता है कि शायद एक गॉडेस याओजी की आत्मा है। हमारा जान चलता है तो इतना तो महसूस कर लेता है कि जो गॉडेस याओजी की अभी पावर है ना, फिलहाल के लिए वो अपनी फुल पावर में नहीं है, इसलिए शायद वो भी जो सेकंड एविल गॉड है ना उससे टक्कर नहीं ले सकती। इसलिए हमारे जान चलता है तो गॉडेस याओजी से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए आप आराम करो, मैं सेकंड एविल गॉड को देख लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पर जान एक कहता है ना, और यहाँ पर गॉडेस याओजी जान की बात सुनती है तो जान को वो कुछ कहने से पहले ऊपर आसमान में दिखती है, जहाँ पर अभी भी वो पर्पल कलर की सील चढ़ी हुई थी। और फिर उस सील को देखकर जान से कह देती है कि एकदम निश्चिंत रहो, मुझे पता है कि तुम जियो कबीले के मेंबर हो, और जियो कबीले के मेंबर हमेशा दूसरों पर उपकार करना जानते हैं, कभी भी किसी को उपकार को नहीं रखते, लेकिन मैं गॉडेस याओजी हूँ, मैं किसी का उपकार उधार नहीं रखती। अब भाई साहब यह कहकर गॉडेस याओजी चलती है तो वो सेकंड एविल गॉड से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और वहीं जो सेकंड एविल गॉड है ना वो गुस्सा हो जाता है और एक बहुत ही पावरफुल एविल ब्लेड पाम अटैक गॉडेस याओजी के ऊपर कर देता है। और जे पाम अटैक चलता है तो तेजी से गॉडेस याओजी की ओर ही आगे बढ़ने लगता है, जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थी, सिर्फ आत्मा के रूप में थी। खैर जो भी हो, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अभी एकदम तगड़ी फाइट दोबारा से होगी? फिलहाल के लिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ठीक है ना, इसलिए अपन लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट डाल देना। तो टेक केयर, बाय।